हमारा टॉपिक है ओम का नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन। चलिए आप लोग हेडलाइन कीजिए। तो सबसे पहले ओम के नियम को प्रयोग द्वारा सत्यापन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर, ठीक है, लेना पड़ेगा आपको एक शुष्क सेल लेना पड़ेगा, ठीक है, एक शुष्क सेल। दूसरा नंबर में लेना पड़ेगा दोस्तों एक स्विच। थर्ड नंबर में लेना पड़ेगा एक एमीटर, ठीक है। चौथा नंबर में लेना पड़ेगा एक वोल्ट मीटर। एक शुष्क सेल ले लिए, एक स्विच ले लिए, एक एमीटर ले लिए और एक वोल्ट मीटर ले लिए, ठीक है। और एक चीज़ और लेना पड़ेगा, उसका नाम है नाइक्रोम का तार, ठीक है, नाइक्रोम का तार। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम परिपथ में बारी बारी से सजाएंगे, ठीक है। चलिए आप इन सभी चीज़ को कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को परिपथ में हम जोड़ते हैं और हम समझते हैं कि प्रयोग द्वारा ओम का नियम कैसे होता है। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसको हम संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो है एक स्विच को हम एस से सूचित करते हैं। एमीटर को हम ए से सूचित करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को हम वी से सूचित करते हैं। नाइक्रोम का तार एक तार लगाते हैं नाइक्रोम का, उसका हम लिखते हैं, नाइक्रोम का तार जो है वो तार लिए दोस्तों पी क्यू। एक नाइक्रोम का तार लिया जाता है पी क्यू, ठीक है। अब इन सभी जितना भी चीज़ यहाँ पे लिया गया है, इन सभी चीज़ों को परिपथ में क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। संयोजित मतलब जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर देखिए इन सभी उपकरण को हम परिपथ में जोड़ेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहाँ पर को, ठीक है, इन सभी उपकरण को विद्युत परिपथ में संयोजित किया जाता है, मतलब विद्युत परिपथ में अब जोड़ेंगे इन सभी को। अब देखिए विद्युत परिपथ किस तरह से बनता है, देखिएगा गौर से। और हम बैटरी लगाएंगे एक प्लस और दूसरा क्या बोलो माइनस। देखो लिखा गया एक शुष्क सेल, ये जो सेल है यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लगाए हम सेल, शुष्क सेल। उसके बाद क्या है, देखो ध्यान से, 2 नंबर में क्या है, एक स्विच एस। तो यहाँ पर कट करेंगे, एक स्विच लगा देंगे। स्विच कैसे होता है, इस प्रकार से, ये देखिए स्विच एस। उसके बाद 3rd नंबर में है एक एमीटर, ठीक है। एमीटर को किसे दिखाते हैं, ए से। तो एमीटर को लगा देंगे, कहीं पे लगा दो, यहीं पे लगा दो, कटिंग करो, एमीटर को जोड़ दो। एमीटर को किसे दिखाते हैं, ए से। एमीटर के एक तार को उधर जोड़ देना, दूसरे तार को इधर जोड़ देना, एमीटर जुट गया। उसके बाद क्या बोला है, एक वोल्ट मीटर। अच्छा ठीक है, वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। सबसे पहले हम जोड़ेंगे कौन सा तार, नाइक्रोम का तार। सबसे पहले हम नाइक्रोम का तार जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे किसको, हम वोल्ट मीटर को। चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए नाइक्रोम का तार हम यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर कट करेंगे और यहाँ पर हम नाइक्रोम का तार को जोड़ेंगे। ये आपका है नाइक्रोम का तार और इसका नाम है दोस्तों पी क्यू, ठीक है। थोड़ा पतला करते हैं इसको। यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्या है, क्यू है, पी क्यू। ये क्या है, नाइक्रोम का तार पी क्यू, ठीक है। उसके बाद हम जोड़ते हैं वोल्ट मीटर पी और क्यू इन दोनों के बीच में जोड़ते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच लगाते हैं, पी बिंदु और क्यू बिंदु। नाइक्रोम का तार, ये जो पी सिरा है और ये क्यू सिरा है, इन दोनों के बीच लगाएंगे हम, किसको बोलो, वोल्ट मीटर। ये देखिए जोड़।
और हम बता भी चुके हैं कि वोल्ट मीटर को तार के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसलिए इसको ऐसे जुड़े हैं। और एमीटर को जो है तार के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीधा सीधी, इसलिए इसको सीधा जोड़े हैं। और इस वोल्ट मीटर को तार के समांतर क्रम में जोड़े हैं, इसको सीधा सीधी को बोलेंगे श्रेणी क्रम और इसको बोलेंगे हम समांतर क्रम। तो ये सभी परिपथ में जुट गया। अब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, विद्युत धारा किधर कैसे प्रवाहित होती है, देखो ध्यान से। विद्युत धारा निकलती है प्लस से निकलेगी और किधर जाएगी, बोलो माइनस की तरफ। कुछ विद्युत धारा इधर भी जाएगी, जिसको जो है ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, समझो। वोल्ट मीटर पी और क्यू इन दोनों बिंदुओं के बीच जो है किसको, बोलो, वोल्टेज को मापेगा। कौन, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये जो वोल्ट मीटर है वो पी तथा क्यू के बीच में किसको मापेगा, वोल्टेज को मापेगा। और एमीटर किसको मापेगा, विद्युत धारा को मापता है एमीटर। ठीक है, इनसे जो करंट निकलेगा उसको एमीटर माप लेगा और करंट में जो भी वोल्टेज उपस्थित होगा उसको कौन माप लेगा, वोल्टेज। किसके किसके बीच, पी और क्यू के बीच। ये जो नाइक्रोम का तार लगाए हैं, इन नाइक्रोम के तार पी तथा क्यू के बीच वोल्टेज को कौन मापेगा, वोल्ट मीटर। और बैटरी से जो करंट निकलेगा उसको माप लेगा कौन, एमीटर। पढ़ा रखे एमीटर का काम और वोल्ट मीटर का काम भी हम पढ़ा रखे आपको। तो चलिए आप यहाँ पर लिखिए, इसको उतारिए। क्या समझना है, एमीटर में ये प्लस वो क्या माइनस, वोल्ट मीटर में ये प्लस वो क्या माइनस, डायरेक्ट समझना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम स्विच एस को दबाते हैं। स्विच एस को क्या करते हैं, ऐसे ऑन करते हैं। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, इस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और इस विद्युत धारा को कौन मापता है, एमीटर। और इस विद्युत धारा को चलाने वाला जो वोल्टेज है उसको कौन मापेगा, बोलो, उसको माप लेगा कौन, बोलो, वोल्ट मीटर। ठीक है, करंट ऐसे जाएगा, इस प्रकार से माइनस की ओर चले आएगा। ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पर देखिए, बैटरी जैसे स्विच को ऑन किए, यहाँ से करंट निकला और करंट को कौन माप लिया, एमीटर। और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है वो पी तथा क्यू के बीच किसको मापेगा, वोल्टेज को मापेगा। ठीक है, कैसे मापेगा, कुछ करंट यहाँ से आगे भी बढ़ जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आकर के फिर ऐसे नीचे आएगा करंट, देखो ऊपर जा रहा करंट, देखो, फिर आगे जाएगा, फिर नीचे आएगा करंट, फिर यहाँ पर क्यू बिंदु पर मिल जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर किस में चले जाएगा, बोलो, माइनस में चले जाएगा। तो देख लो, एमीटर किसको मापेगा, करंट को, और वोल्ट मीटर मापेगा पी तथा क्यू के बीच विभवांतर को, वोल्टेज को मापेगा, जब हम स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो इसी बात को आपको यहाँ पर लिखना है। हालांकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर बुक का जो है, ठीक है, कटिंग आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा होगा दोस्तों, हम पढ़ते हैं, जब हम स्विच एस को क्या करते हैं, बंद करते हैं। बंद मतलब ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे इसको दबाएंगे, यहाँ से यहाँ पे देखो खुला हुआ है, ये देखो, यहाँ पर देखना खुला हुआ है, देखो ये बिंदुओं के बीच देखो खुला हुआ है। बंद करने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे बंद कर देंगे, बंद करने का ये मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर ये और ये अभी क्या है, खुला हुआ है। बंद करने का मतलब हुआ, इसको ऐसे दबाएंगे, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इस पॉइंट से लॉक हो गया, लॉक हो गया तो क्या हो गया, वो बंद हो गया। जैसे ही हम स्विच एस को बंद करते हैं तो इस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और प्रवाहित जब होगी तो परिपथ में लगे एमीटर किसको मापेगा, विद्युत धारा को मापेगा। और इसी परिपथ में लगे वोल्ट मीटर पी तथा क्यू के बीच विभवांतर को मापेगा। यहाँ पर आप पढ़िए अच्छा से और समझिए, यहाँ पर यही बात लिखा है। अब हम स्विच एस को बंद करते हैं, जिससे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में लगे एमीटर विद्युत धारा को मापती है और इसी परिपथ में लगे वोल्ट मीटर पी तथा क्यू के बीच किसको मापती है, विभवांतर को मापती है। यहाँ पर देखिए, आप समझिए, यहाँ पर फिर आगे हम बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, अभी देखो इस परिपथ में हमने कितना सेल लगाया, देखो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, इसको हम बोलेंगे एक सेल। क्या बोलेंगे, एक सेल। एक सेल लगाया है। जब यहाँ पर ओम ने प्रयोग द्वारा एक सेल को लगाया
तो एमीटर एवं वोल्ट मीटर से किसको किसको मापा? एमीटर से करंट को मापा, जितना भी विक्षेप हुआ उसको नोट कर लिया कॉपी में, और वोल्ट मीटर में जितना भी विक्षेप आया उसको नोट कर लिया। वो दिया गया है दोस्तों बुक में, हम बुक से लिख रहे हैं यहाँ पर। डायरेक्ट इसको समझना पड़ेगा कि जब एक सेल लगाया तो एमीटर में कितना विक्षेप हुआ इसका सुई, और वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज दिखाया वो लिख रहे हैं। देखो, जब एक सेल लगाया उन्होंने तो वहाँ पर वोल्टेज, ये जो एमीटर है वो वोल्टेज बताया दोस्तों, वो बताया 0.2। ठीक है, वोल्ट मीटर बताया, और एमीटर बताया रीडिंग बताया एमीटर, एक सेल पर रीडिंग एमीटर बताया कितना, वो बताया 0.1। एक सेल पर वोल्ट मीटर रीडिंग कितना बताया? 0.2। वही एक सेल पर एमीटर रीडिंग कितना बताया यहाँ पर? 0.1। उसी प्रकार एक सेल को हटाकर ओम ने क्या किया, एक सेल को हटा करके इस बार लगाया दो सेल। ये देखो, एक प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर क्या बोलो माइनस, दो सेल लगाया, एक प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, दो सेल। यहाँ पर अब सेल कितना हो गया है? दो सेल लगाया। जब दो सेल लगाया तो उन्होंने वोल्ट मीटर तथा एमीटर इन दोनों में रीडिंग देखा। सबसे पहले वोल्ट मीटर में रीडिंग देखा वोल्टेज का, ये दो सेल का वोल्टेज का रीडिंग वोल्ट मीटर में देखा। उन्होंने देखा कि इस बार जो है वोल्टेज दिखाया 0.4 और करंट दिखाया कितना यहाँ पर? 0.2। ठीक है, जब दो सेल लगाया तो वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग आया? वो आया 0.4, और एमीटर में कितना रीडिंग आया? वो आया दोस्तों 0.2। इस बार क्या किया, दो सेल को हटाया, इस बार तीन सेल जोड़ा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस बार कितना सेल जोड़ा? तीन सेल जोड़ा। जब तीन सेल जोड़ा तो वोल्ट मीटर तथा एमीटर दोनों में रीडिंग देखा उन्होंने। सबसे पहले वोल्ट मीटर में रीडिंग देखा तो इस बार उन्होंने पाया कि वोल्ट मीटर जो है वो इस बार रीडिंग हो गया इसका 0.6, और एमीटर में देखा तो एमीटर में करंट की मात्रा रीडिंग जो थी वो थी 0.3। इस बार क्या किया, तीन सेल को हटाया, इस बार चार सेल जोड़ा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 2 3 फिर प्लस फिर माइनस। कितना सेल है देखो, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल। इस बार कितना सेल लगाया उन्होंने? देखो ध्यान से, यहाँ पे लगाया चार सेल लगाया। जब उन्होंने चार सेल लगाया तो उन्होंने फिर से वोल्ट मीटर एवं एमीटर का रीडिंग को चेक किया। ठीक है, तो उन्होंने देखा वोल्ट मीटर में चार सेल लगाने पर रीडिंग इस बार पाया, वो पाया दोस्तों कितना? देखो ध्यान से, 0.8। और एमीटर में रीडिंग पाया, चार सेल लगाने पर पाया एमीटर में करंट का रीडिंग वो पाया 0.4। ठीक है, ये रीडिंग पाया। अब हम V और I के बीच ग्राफ को खींचेंगे। देखिए, वोल्टेज और करंट के बीच हम किसको खींचेंगे? ग्राफ। ये हुआ वोल्टेज V और ये हुआ करंट, इन दोनों के बीच हम ग्राफ को खींचेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज को चेक कीजिए। वोल्टेज देखिए, ये सभी वोल्टेज हैं और ये सभी क्या है? करंट है। तो इन सभी को हम वोल्टेज वाले लाइन पे लेंगे और इन सभी को हम करंट वाले लाइन पे लेंगे। ठीक है, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। तो ये सभी वोल्टेज है। तो लो वोल्टेज, कितना वोल्टेज है शुरुआत में? देखो यहाँ पर 0.2, उसके बाद कितना है? 0.4, उसके बाद कितना है? 0.6, उसके बाद कितना है? 0.8। ये सभी वोल्टेज है। ठीक है, देखो शुरुआत में कितना है करंट? 0.1, उसके बाद 0.2, फिर 0.3, फिर कितना है? 0.4। ठीक है, अब देखिए, जब उन्होंने एक सेल लगाया, एक सेल, ये हुआ एक सेल पर वोल्टेज और करंट, एक सेल। ठीक है,
या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा एक लाइन आप जोड़ सकते हैं इसमें, सेलों की संख्या। सेलों की संख्या देखो यहाँ पर शुरुआत में कितना सेल लगाया, 1, फिर कितना लगाया 2, फिर कितना लगाया 3, फिर कितना लगाया 4, फिर इसी प्रकार से 4-5 सेल लगाया था, 5 तक लगाया गया है, बुक में देख लेना। यहाँ पर हम 4 तक लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर जब एक सेल लगाया तो वोल्टेज कितना निकला 0.2, एक सेल पर वोल्टेज 0.2 और करंट कितना 0.1। तो एक सेल पर वोल्टेज है 0.2 और करंट है 0.1, देख लो वोल्टेज इतना, इतना करंट 0.2 और 0.1, ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे आगे बढ़ना है, यहाँ मिला देना, एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा सेल पर वोल्टेज है 0.4, वोल्टेज है कितना 0.4 और करंट है 0.2, वोल्टेज 0.4, करंट है 0.2, ये मिला पॉइंट। अगला तीसरा सेल पर वोल्टेज है 0.6, वोल्टेज है 0.6, करंट है 0.3, वोल्टेज है 0.6, करंट है 0.3, ये मिल गया। अगला देखो यहाँ पर चौथा सेल पर वोल्टेज है 0.8, वोल्टेज है 0.8 और करंट कितना है 0.4, ये रहा 0.4। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट मिल गया। इन चारों पॉइंट को मिलाते हुए इस प्रकार से एक लाइन खींच दो, सीधा लाइन जाना चाहिए। हालांकि हम मिला के यहाँ पे नहीं खींचे हैं, आपको जो है समझना है कि स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसा लाइन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधी लाइन, ऐसा चारों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। देख लीजिए, आपको यहाँ पर कई सारा लाइन नहीं खींचा गया, उस सीधा करने के चक्कर में जो है यहाँ पर हो गया है स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पर इंच का इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट खींचा है। आपको इंच से यहाँ पर बनाना है, ठीक है, एक ही लाइन जाएगा। हालांकि आपको ग्राफ हम दिखा देंगे, बुक का यहाँ पर हम इमेज लगाएंगे, दिखाएंगे आपको। परिभाषा भी हम यहाँ पर लिखेंगे, बुक से लेंगे परिभाषा, आपको इमेज दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन। अब हमने बात किया था इसमें V और I का अनुपात क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्या रहता है, V और I का अनुपात क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उसको चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सेल के लिए, कितना सेल के लिए, एक सेल के लिए, ठीक है, एक सेल के लिए, ठीक है। एक सेल के लिए V और I निकालते हैं, V/I। अनुपात मतलब क्या होता है, देखो एक सेल के लिए V/I निकालते हैं। देखना यहाँ पर, देखो एक सेल के लिए वोल्टेज कितना है, एक सेल के लिए वोल्टेज कितना है 0.2 रखेंगे यहाँ पर, बटे I कितना है 0.1, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, एक स्थान के बाद यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी एक स्थान के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब पॉइंट से पॉइंट कट गया तो आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर, देखो 2 निकलेगा, ठीक है, बटे 1 होगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 2 निकलेगा। अब यहाँ पर निकालते हैं 2 सेल के लिए, 2 सेल के लिए निकालते हैं किसके, V और I का अनुपात। ये देखो V और I का अनुपात। वोल्टेज कितना है, देखो यहाँ पर 2 सेल के लिए वोल्टेज कितना 0.4 रखेंगे, यहाँ 0.4 बटे I मतलब करंट कितना, देखो यहाँ पर 0.2। ये देखो एक स्थान के बाद यहाँ भी पॉइंट है, एक स्थान के बाद यहाँ भी पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, बन गया ये क्या 4/2, 4/2 को काटो, 2 1 2 2 दूनी 4, कितना आ गया बोलो, 2 आ गया। देखो पहले एक सेल के लिए भी V और I का अनुपात कितना निकला था, 2। दूसरा सेल के लिए भी V और I का अनुपात कितना निकला, 2 निकला। समझ रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में V और I का अनुपात यहाँ भी 2 निकला, इसके लिए भी 2 निकला, इसके लिए भी तुम चेक करना 2 निकलेगा, इसके लिए भी चेक करना कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। समझ गए, आप चेक कर सकते हैं। देखिए हालांकि हम इसके लिए चेक करके बता देते हैं, तो क्या आएगा V/I। देखो चौथा सेल में देखो V का मान कितना है बोलो 0.8, तो V की जगह रखेंगे 0.8 बटे I कितना है बोलो, करंट कितना है बोलो यहाँ पर 0.4, तो करंट रखेंगे 0.4। इधर देखो एक स्थान के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक स्थान के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या निकलेगा 8/4, 8 बटे कितना बोलो 4, कटा इसको, 4 1 4, 4 दूनी बोलो, 4 1 4, 4 दूनी 8, आंसर कितना निकला 2। देखो फिर से V/I का अनुपात कितना निकला, 2 निकला।
इसका मतलब हम जो तभी लिखे थे, क्या लिखे थे कि ये v बटे आई का अनुपात, v बटे आई का अनुपात यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पर जो हम तभी लिखे थे कि v बटे आई का अनुपात, बटे को क्या बोलते हैं, अनुपात, ठीक है। क्या रहता है बोलो, नियत रहता है। क्या रहता है, नियत। नियत मतलब फिक्स। चाहे तुम 1 सेल लगाओ, यहाँ पर 2 सेल लगाओ, 3 सेल लगाओ, 4 सेल लगाओ, 5 सेल लगाओ, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कंडीशन में क्या होगा बोलो, ये जो v और i है, यहाँ देखो v और i है, 2 निकलेगा, v और i 2 निकलेगा, v और i 2 निकलेगा, देखो यहाँ पर v और i 2 निकलेगा, v और i चेक कर लेना 2 निकलेगा। प्रत्येक स्थिति में v और i का अनुपात क्या निकलेगा, वो समान निकलेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है।